असा रब्बुहु, बहुत पक्की उम्मीद है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब से, इन तल्लक़कुन्ना, ए नबी की बीवियाँ, अगर तुम तमाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाक़ दे दें, अय्युबदिलहु अज़वाजा, तो दूसरी बीवियाँ अल्लाह बदल के दे देगा, खैरम मिनकुन्ना, जो तुमसे बेहतर होगी, मुस्लिमात इस्लाम में, मोमिनात ईमान में, क़ानितात इताअत गुजारी में, ताइबात तौबा करने में, आबिदात अल्लाह के बंदगी का हक़ अदा करने में, साइहात अल्लाह के साथ सब कुछ दीन के लिए दुनिया की चीज़ें छोड़कर हिजरत करने वाली, सैर व सियाहत करने वाली, उनके साथ जंग व जिदाल में, ग़ज़वे में, जिहाद में साथ देने वाली, दुख तकलीफ़ में दुनिया की सब चीज़ें छोड़कर, मुहाजिरात का भी मतलब होता है साइहात, और घूमने फिरने वाली नबी के साथ दीन के, ज्ञान के, ईमान के रास्ते में जिहाद और ग़ज़वा और युद्ध और जंग के अंदर ये भी होता है। और साइहात का एक मतलब रोज़ेदार भी होता है कि नहीं मिला तो भूख, फाका, रोज़ा, पानी नहीं, खाना नहीं, कई दिन, और ये हकीकत है। अल्लाह के रसूल ये इतनी सख्त बातें उन बीवियों के ताल्लुक़ से अल्लाह कह रहा है, उन नबी की अज़वाज के ताल्लुक़ से कह रहा है, जो कहती हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एक हिलाल चाँद जाता, दूसरा चाँद आता, तीसरे महीने का चाँद निकल जाता, घर में चूल्हा जलाने को कुछ नहीं होता, तो फिर क्या होता, इल्लल अस्वदैन, दो काली चीज़ें, खजूर और पानी, खजूर और पानी। इतना सब्र करने के बाद भी अल्लाह ताला कह रहा है, अगर तुम दुनिया चाहते हो और ज़ेब व ज़ीनत दुनिया की चाहते हो तो फ़तआलैन, ए नबी इनसे कह दो कि आओ, उसर्रिहुन्ना, तुम्हें खोल कर मैं अपनी ज़ौजियत से खोल कर तुम्हें आज़ाद कर दूँ, उमत्तिउकुन्ना, सब दे दूँ जो तुम मांग रहे हो, व उसर्रिहुन्ना सराहन जमीला, बड़े खूबसूरत तरीके पर रुखसत कर दूँ, तुम नबी की बीवियाँ नहीं रह सकते। इतना दुख तकलीफ़ उठाने के बाद भी तो आज जो औरतें जो अपने ज्ञानी और ईमानी कलमा पढ़ने वाले बंदों को जो दीन के काम के लिए निकलने देना नहीं चाहती, जो ज्ञान के रास्ते में रोड़ा डालती हैं और अपने मुतालबात रख देती हैं और उनके शौहर परेशान होते हैं, या तो हराम कमा कर लाते हैं, या तो झूठ बोलकर, या तो अपनी कमाई को मशकूक बना कर लाते हैं, ये सिर्फ बीवी बच्चों के गैर ज़रूरी मुतालबात की वजह से। तो जब नबी की बीवियों को अल्लाह इतने सख्त अंदाज़ में क़यामत तक के आयत नाजिल करके कुरान में सूरह अहज़ाब में भी और सूरह तहरीम में भी कह सकता है कि तुमसे बेहतर बीवियाँ अल्लाह दे सकता है, तो ए मुसलमान की तमाम औरतें, तुम अपने शौहरों को फ्री कर दो, आज़ाद कर दो, उनके साथ तुम भी दीन में, ज्ञान और ईमान के रास्ते में लग जाओ। जन्नत तो मिलेगी ही, दुनिया में भी ईमान और इत्मीनान और सुकून, इस्लाम की दौलत और नेमत के साथ तुम हर किस्म की तकलीफ़, दुख, परेशानी और मेंटल टेंशन, फ़िज़िकल दुख तकलीफ़ सबसे आज़ाद हो जाओगे। साइहात, रोज़ा रखने वाली, नबी के साथ हिजरत करने वाली, सैर व सियाहत करने वाली, दीन के रास्ते में ये भी तुम्हें मिलेगा ए नबी की औरतें। ये ज्ञान के रास्ते को तुमने मामूली समझा, रज़ीना बिल्लाहि रब्बा, राज़ी हो जाओ अल्लाह को रब मानकर, व बिल इस्लामी दीना, दीन को इस्लाम मानकर, व बि मुहम्मदिन रसूलन व नबिय्या, रसूल मोहम्मद पैगम्बर को नबी और रसूल मानकर। और तुम्हारे तो शौहर हैं, हस्बैंड है, तुम अपनी बीवियाँ उनकी बनकर हर दुख तकलीफ़ को, भूख को, परेशानी को, तंगदस्ती को सब बर्दाश्त कर लो, दुनिया में भी तुम्हें इत्मीनान मिल जाएगा। और ये कहकर अल्लाह तमाम दुनिया के तमाम ज्ञानी और ईमानी बंदों के, उनकी बीवियों से कहना चाहता है, अल्लाह अगर ये आज की तमाम जितने ज्ञान और ईमान पर हैं सच्चे मालिक अल्लाह के मानने वाले, उनकी बीवी के अंदर ये जज्बा आ जाएगा कि दीन के लिए, ईमान के लिए, जो कलमा हमने पढ़ा उसके लिए दुख तकलीफ़, मुसीबत, परेशानी बर्दाश्त करें और ज़ेब व ज़ीनत के पीछे, दुनिया के धोखे के पीछे ना भागें, और ज्ञान और ईमान में अपने शौहरों की मदद करके इसे सब तक दुनिया तक फैलाने के लिए उनके लिए 24 घंटे में वक्त दें और निकलें, और किसी न किसी के पास रोज़ जाकर ज्ञान और ईमान, अल्लाह की तौहीद, कुरान, इस्लाम, सच्ची बातें बताने के लिए मेहनत करें, तो बहुत करीब पूरी दुनिया में सब तक सच्चाई पहुंच जाएगी, अमन और इंसाफ पहुंच जाएगा, इस्लाम की सलामती, ईमान का अमन पहुंच जाएगा, और पूरी दुनिया के अंदर मार काट नहीं होगी, पूरी दुनिया के अंदर नफ़रत, दुश्मनी नहीं होगा, प्रेम, मोहब्बत पूरी दुनिया में फैल जाएगी। अगर औरतें अपने शौहरों को
उन्हें उल्टा मजबूर करने की बजाय गलत हराम कमाकर, गलत तरीके पर कमाकर लाकर अपनी ज़ेब ज़ीनत और बेकार की ज़रूरतें पूरी करवाने की बजाय ज्ञान और ईमान को जो कबूल किया उसके रास्ते में अपने शौहरों की मदद करे, तो इन औरतों के सहारे के बाद पूरी दुनिया में बहुत जल्द अमन, इंसाफ, ईमान और सलामती के हालात हमें नज़र आएंगे। अल्लाह तौफीक अता करे। साइहात, रोज़ा रखने वाली, नबी के साथ ज्ञान और ईमान के लिए घूमने वाली, हिजरत करने वाली, सब छोड़ देने वाली औरतें। सय्यिबात व अबकारा, शादीशुदा औरतें या कंवारी औरतें भी अल्लाह अपने नबी को दे सकता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम बचाओ अपने आप को खुद को, अलैकुम अनफुसकुम, अपने आप की फ़िक्र करो। ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा हतदैतुम, तुम्हें वो नुकसान ना दे दें जो गुमराह हो गए जबकि तुम हिदायत पर आ चुके हो। तुम्हारी हिदायत के बाद, ज्ञान और ईमान के बाद गुमराह लोग तुम्हें सही रास्ते से भटका ना दें। व अहलीकुम नारा, अपने घर वालों को आग से बचाओ। वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, इस जहन्नम का ईंधन लोग हैं और पत्थर है। अलैहा मलाइकतुन गिलाद, जब लोग डाले जाएंगे उनकी चर्बी और गोश्त और उनके बदन जल के जहन्नम की आग और भड़क जाएगी, तेज़ काली फ़ी आमदिन मुमद्ददा, सुतोनों की तरह उठने लगेगी। पत्थर के ज़रिए वो जलेगी, पत्थर ईंधन बन जाएगा उसका। अलैहा मलाइकतुन गिलाद, और उस जहन्नम में जहन्नमियों को भागने से रोकने के लिए ताकतवर, गलीज़, ढेर सारे फरिश्ते, दारोगा, गेट कीपर चारों तरफ से बाउंड्री वॉल पर लगे हुए हैं। कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा उईदू फ़ीहा, जब कभी कोई जहन्नम से निकलना चाहेगा तो दूर से ही उसे धक्का दे के फिर से गिरा देंगे। युदऊना इला नारी जहन्नम दआ, धक्के दे देकर जहन्नम की तरफ खींच के ले जाया जाएगा और वहाँ से उनके निकलने का मौका कभी नहीं होगा। इस जहन्नम के चारों तरफ बाउंड्री वॉल पर बड़े सख्त फरिश्ते, ताकतवर, शिदाद, ला यासून अल्लाह, और रिश्वत भी नहीं लेते, तुम्हारी सुनते भी नहीं, उनको रहम भी नहीं आता, तुम्हारे जलने, चिल्लाने, मालिक से दुआ करने और जहन्नम से निकाल लेने, युखफ़िफ़ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब, एक दिन का अज़ाब कम कर दो, ये कहने पर उन्हें कोई रहम भी नहीं आएगा, हंसेंगे भी नहीं, मुस्कुराएंगे भी नहीं, तुम्हारे ऊपर नज़र इल्तिफ़ात और रहम की नज़र भी नहीं करेंगे, अल्लाह से रिक्वेस्ट भी नहीं करेंगे। हज़ारों साल चिल्लाओगे तब भी सुनेंगे नहीं, 1000 साल के बाद जाएंगे अल्लाह से कहेंगे, फिर अल्लाह कहेगा कह दो इन्नकुम माकिसून, तुम्हें तो वहीं रुकना है, इन्नकुम खालिदून, तुम्हें तो हमेशा वहीं, खालिदम मुखल्लदा, हमेशा रहना, तुम्हें रोका जाएगा और जलाया जाएगा। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, जब कभी इनकी चमड़ियाँ जल जाएगी नई चमड़ी पहना देंगे। लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि अज़ाब का मज़ा चखें। वयअतीहिल मौतु मिन कुल्ली मकान, हर तरफ से मौत आती हुई नज़र आएगी। वमा हुआ बिमय्यित, लेकिन वो मरेगा नहीं, रोज़ मरेगा, रोज़ जिएगा। जन्म का 84 लक्ष यूनि का फेरा क्या, जहन्नम का 84 लक्ष यूनि से ज़्यादा फेरे में पड़ जाएगा। जहन्नम में रोज़ जन्म लेगा, रोज़ जिएगा, रोज़ मरेगा। वयअतीहिल मौतु मिन कुल्ली मकान, हर तरफ से उसे मौत आती हुई नज़र आएगी। वमा हुआ बिमय्यित, वो मरेगा नहीं। और ये जहन्नम के जो गेट कीपर हैं, ला यासून अल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। मा अमरहुम, जो अल्लाह ने हुक्म दिया वही करते। वयफ़अलूना मा युअमरून, और जो इन्हें हुक्म दिया गया वही करते हैं। आगे सुनिए, या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू ला तअतज़िरुल यौम